हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर अभी सुबह के 10 बजे का ये टाइम था। और ये जो वीडियो है ये है फ्राइडे के दिन का। तो बच्चों के स्कूल शुरू हो गए हैं और बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो इसके बाद ना फिर मैं यहाँ पर अभी कपड़े सुखाने के लिए आ गई थी। तो आजकल ना बहुत ज़्यादा तेज़ अब धूप होने लगा है। बीच बीच में तो वही बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से ना मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया था। लेकिन अब जो है 1-2 दिन से काफ़ी ज़्यादा धूप होने लगी है। और धूप जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर मैं 10 बजे तक में कपड़े डाल देती हूँ, नहीं तो इसके बाद ना फिर इधर साइड में ना बिल्कुल आने का मन नहीं करता है। फिर मैं अगर कपड़े धुल भी देती हूँ तो फिर शाम को ही डालती हूँ सीधा। तो अभी टाइम था, मैंने सोचा डाल देती हूँ तो 1 घंटे में कपड़े भी सूख जाएंगे। और बस यहाँ पर वही मैं सारे कपड़े सुखाने के लिए आ गई थी। और बाकी सुबह का सारा काम मेरा हो चुका था। बच्चे जब चले जाते हैं ना तो उसके बाद टाइम पर अपने सारे काम होते हैं। और बच्चों का स्कूल जब शुरू हो गया ना तब से तो सारे काम अपने टाइम पर ही होते हैं। खास करके सुबह के, क्योंकि जब छुट्टी रहती है ना तो उस टाइम पे फिर बहुत ज़्यादा लेट होता है उठने में। और स्कूल शुरू होने में यही फ़ायदा है कि सबका अपना जो काम है ना समय पर होता है। तो सारा काम करके मतलब कपड़े वगैरह सूखने के लिए मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद मैं सीधा अंदर की तरफ आ जाती हूँ। और थोड़ा सा ना बेड में जैसे कपड़े वगैरह पड़े रहते हैं उनको मैं सही करूँगी। और इसके बाद बाकी सारा अभी काम होगा, जो भी किचन का लंच वगैरह बनाना है तो वो सब मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले थोड़ा सा ये साफ़ सफाई हो जाएगी, क्योंकि बेड में सारे कपड़े मैं रख देती हूँ। तो ये सारे कपड़े जैसे तुरंत से तो मैं घड़ी करती नहीं हूँ। कभी जैसे सुबह निकाला तो फिर शाम को हुआ, या फिर अगले दिन भी हो जाता है, तुरंत से नहीं होता। तो वही थोड़े से कपड़े रखे हुए थे, इनको मैंने घड़ी कर दिया है। और इसके बाद यहाँ की जो बेडशीट है उसको मैं सही कर दूँगी। और ये वाली बेडशीट ना ये लाइट कलर की है, तो मुझे मतलब बार बार डर बना रहता है कि इसमें कुछ निशान तो नहीं लग गया। क्योंकि ये लाइट कलर की है तो थोड़ा सा ये चीज़ रहता है, मुझे लगता है कि कहीं ऑयल वगैरह ना लग गया हो। बच्चे जैसे यहाँ पे रेडी होते हैं तो वही मैं इसको देख रही थी और अच्छे से मैंने इसको सेट कर दिया है। इसके बाद फिर थोड़ा सा अभी जैसे कि ये हॉल का सारा सामान सही से रख दूँगी। और यहाँ पर जैसे सुबह नाश्ता होता है ना तो कुछ न कुछ फिर यहाँ पे रखा रहता है, बर्तन वगैरह। तो वही सारा कुछ मैं हटा करके और सारी चीज़ें अपनी जगह पे मैं कर दूँगी। सारा सामान जितना भी यहाँ पर रहता है, सोफ़ा वगैरह, एक बार मतलब पूरा ये कवर जो है झाड़ करके अच्छे से लगा दूँगी। और यहाँ पर एक पार्सल रखा हुआ था, ये अन्या का शूज़ मंगाया था मैंने, तो अभी इसी टाइम पे आया था। तो अभी मैं उसको तो नहीं ओपन करूँगी, क्योंकि फिर अन्या आएगी ना तो खुद से ही अपना चेक करेगी, तो इसलिए मैंने नहीं खोला है। तो बस ये सारा काम था इस टाइम का। और इसके बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। तो लगभग सुबह काफ़ी सारा टाइम बचता है, जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद काफ़ी सारा समय बचता है। तो सारे काम ना जल्दी हो जाते हैं और इसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम भी थोड़ा सा बच जाता है। तो वो सारा जो मेरा होता है ना जैसे वीडियो वगैरह का काम, वो मैं कर लेती हूँ उस टाइम पे। और उसके बाद भी थोड़ा सा रिलैक्स होकर के और फिर ये सारे काम में लगती हूँ। तो इसके बाद अब मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को खाली कर दिया है, मतलब ये जो कढ़ाई है ना उसको मैंने खाली कर दिया है। और सुबह मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए। तो इसमें भिंडी की सब्ज़ी बनी हुई थी, कढ़ाई में रखी थी, तो उसको मैंने निकाल लिया है। और इसी कढ़ाई में मैं दूसरी सब्ज़ी बनाऊंगी। तो कढ़ाई ज़्यादा गंदी नहीं थी, मतलब जैसे सूखी सब्ज़ी बनती है ना तो इसमें लगा बिल्कुल भी नहीं था। तो इसीलिए मैं इसी कढ़ाई में सब्ज़ी बनाऊंगी अभी दोबारा से। और बस यहाँ पर सबसे पहले ना बर्तनों को सेट कर लेते हैं। ये रात वाले बर्तन थे, तो इन सारे बर्तनों को मैं एक बार सेट कर देती हूँ ताकि यहाँ पर जगह खाली हो जाए। तो किचन में ना काम करने में फिर दिक्कत नहीं होती, क्योंकि किचन छोटा सा ही है। और थोड़ा सा भी अगर सामान यहाँ पर रखा रहता है, कुछ भी बर्तन है या फिर एक्स्ट्रा डब्बे वगैरह जैसे रहते हैं,
तो वो अगर रखे रहते हैं ना तो फिर काम करने में दिक्कत होती है। तो मैं सारी चीज़ें हटा देती हूँ जब भी यहाँ पर खाना बनाने के लिए जब आती हूँ। तो बर्तनों को मैंने सेट कर लिया है और इसके बाद यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ करेले की सब्ज़ी। तो करेला मुझे कल ही बनाना था, लेकिन कल नहीं बना पाई। 1-2 दिन पहले ये मतलब आया था, थोड़ा सा सूखा सूखा सा भी हो गया था। तो मैंने सोचा आज मैं इसको बना लेती हूँ, तो कहीं ये ख़राब ना हो जाए। नहीं तो वो करेला रखे रखे ना फिर पीला पड़ जाता है, तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं यहाँ पर करेले की सब्ज़ी बनाऊँगी। और ये ना बहुत थोड़ा सा ही था, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है करेला। तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, मतलब थोड़ा सा भी वो नहीं खाएंगे। और मैं और हस्बैंड हम दोनों के लिए बस ये रहेगा, इसीलिए थोड़ा सा ही बस है। तो बच्चों के लिए जब भी कोई दूसरी सब्ज़ी रहती है तभी मैं करेला बनाती हूँ, ताकि उनके लिए मतलब ये ना रहे कि फिर मजबूरी में करेला खाना है या फिर बिना सब्ज़ी के खाएं। तो कोई एक सब्ज़ी जब रहती है ऑप्शन में तभी मैं करेला बनाती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ करेला बहुत सिंपल तरीके से, और मैं जिस तरीके से बना रही हूँ ना, तो ये कड़वा बिल्कुल भी नहीं आता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, कम तेल कम मसाले में, और बहुत सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर बना करके दिखाऊंगी आप लोगों को। और करेले को मैंने छीला भी नहीं है, बस ऐसे ही पानी से धो करके और उसके स्लाइस काट लिए हैं पतले पतले। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें मैंने ना तो नमक डाल करके रखा है, कुछ भी नहीं, बस इसको मैंने सीधा धुल करके काट लिया है। तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल दिया है और तेल को गरम करके इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा जैसे ही चटक जाएगा तो इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को मैंने यहाँ पर थोड़े लंबे पीस में कट किए हैं। और करेला मैंने यहाँ पर 250 ग्राम लिया था, उस हिसाब से मैंने 2 बड़े प्याज लिए थे। यहाँ पर प्याज थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ना तो करेले की जो सब्ज़ी है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और कड़वी नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को थोड़ा सा पका लिया था, और ज़्यादा नहीं, बस कुछ सेकंड के लिए पकाना है। इसके बाद फिर यहाँ पर करेला ऐड कर देना है। और प्याज और करेले को आप चाहे तो साथ में भी डाल सकते हैं, एक साथ ही। और यहाँ पर दोनों को अच्छे से चलाते हुए पका लेना है। और इस तरीके से इसको धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ अच्छे से फ्राई हो जाए। और धीमी आंच में मतलब थोड़ा सा मीडियम करके ही गैस को रखेंगे, ताकि करेले जो है अच्छे से पके। और इसको ढक कर के बिल्कुल भी नहीं पकाना है। ढक कर के जब हम करेले पकाते हैं ना तो इसमें मॉइस्चर रिलीज़ होता है, जिससे करेला थोड़ा सा कड़वा आता है। तो इसको ढक कर के नहीं पकाएंगे, ऐसे खुले में ही पकाएंगे तो करेला जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक डाला है, और इसमें आमचूर पाउडर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया। आप चाहे तो कर सकते हैं, मैं नहीं डालती हूँ आमचूर पाउडर इसमें। तो बस हल्दी, नमक और थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाल दिया था। और जो करेला है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बन चुका है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मतलब जिनको करेला पसंद नहीं है वो भी खाने लग जाएंगे। हालांकि मैं बच्चों को बोलती हूँ, लेकिन बच्चे जो हैं अपनी ज़िद में रहते हैं कि मुझे करेला बिल्कुल भी नहीं खाना है, इस वजह से वो नहीं खाते हैं। पूरी कोशिश मेरी वैसे रहती है कि मैं खिलाऊँ इन लोगों को, लेकिन अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं खाए हैं। हो सकता है आने वाले समय में खाने लग जाएं, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना वैसे वैसे इनकी पसंद चेंज होती जाती है। तो इस तरीके से करेला ना बहुत अच्छा लगता है। और बस यहाँ पर सब्ज़ी मेरी लगभग बनी चुकी थी, और दूसरी तरफ मैंने दाल को फ्राई कर लिया था। तो दाल फ्राई करके फिर मैंने यहाँ पर चावल रख दिया है, और चावल मैं पहले से ही धो करके रखती हूँ। तो चावल जब फूल जाते हैं ना थोड़ी सी, और फिर उसको जब बनाओ तो थोड़ी खिले खिले से बनते हैं, सॉफ्ट से बनते हैं। और साथ ही साथ जैसे आजकल गैस वाली प्रॉब्लम हो रही है ना, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, तो इससे क्या है ना कि गैस भी कम लगती है। चावल और दाल को जब हम भिगो करके रखते हैं थोड़ी देर पहले, फिर उसको जब बनाते हैं तो इस तरीके से गैस की भी बचत होती है, और दाल चावल जैसे जल्दी इस तरीके से पक जाता है। तो बस यहाँ पर चावल मैंने रख दिया है। रोटियाँ मैं बाद में बनाऊँगी, आटा वगैरह सब कुछ गूँथ करके रख दिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर मलाई निकाल कर के ले आई हूँ, और अब मुझे मक्खन निकालना है। और काफ़ी टाइम हो गया था, अभी मैंने मक्खन निकाला ही नहीं था, क्योंकि जो मलाई है ना वो
कई बार मैंने बच्चों को दे दी थी खाने के लिए, तो मलाई इसमें ज़्यादा पड़ी ही नहीं थी। तो जब ये वाला बर्तन फुल हो जाता है ना, तभी मैं इससे मक्खन निकालती हूँ। तो इस बार इसको ना फुल होने में काफ़ी टाइम लग गया था, और रात में मैंने इसको छोड़ दिया था बाहर ही। जैसे मलाई फ्रिज में रखते हैं ना, तो अच्छे से वो सेट नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे हम दही जमाते हैं तो उसको रूम टेम्परेचर में रखना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही ये जब सारी मलाई इकट्ठा हो जाती है तो फिर मैं इसको किचन में रख देती हूँ निकाल करके रात भर के लिए। तो रात भर में ही सारी मलाई ना अच्छे से जम जाती है, और इसके बाद फिर सुबह मैंने इसको फिर से फ्रिज में रख दिया था ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, तो इसमें से मक्खन अच्छे से निकल आए। नहीं तो मक्खन पिघला पिघला सा निकलता है, तो निकालने में दिक्कत भी होती है। तो इसीलिए मैंने इसको सुबह ही फ्रिज में रख दिया था, तो ये फिर से थोड़ा ठंडा हो गया था। तो अभी मैं इसको डायरेक्ट ही निकाल करके ले आई हूँ फ्रिज से, और फिर मैंने ये मक्खन निकालना शुरू किया है। तो नॉर्मल पानी जैसे मैंने इसमें डाला ना, तो ये अपने आप ही मक्खन निकल आया है, और मतलब ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी इस बार। ज़्यादातर ठंड के टाइम पे ऐसा होता है कि फिर पानी गर्म करके डालो, तो ज़्यादा कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस मैंने घुमा दिया है ब्लेंडर कई बार, तो अच्छे से घुमाया था लगातार 2 मिनट के लिए, तो आसानी से मक्खन निकल गया है। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि मलाई मलाई रहती है ना, तो इसमें जैसे ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करके, तो आराम से मक्खन निकल आया है। और मक्खन निकालने के बाद ना इस तरीके से उसको धुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वैसे तो मैं कई बार वीडियो में दिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं मक्खन निकालती हूँ ना, तो हर बार दिखाई देती हूँ। तो जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि जब हम मक्खन को पकाते हैं, जब घी बनाते हैं, तो नीचे जो जला हुआ सा बचता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो वो इसी वजह से होता है कि जब हम मक्खन निकालते हैं तो उसको धुलते नहीं हैं, इस वजह से वो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो मक्खन निकालने के बाद इसको ना 2 बार 3 बार पानी से ज़रूर धुलें, जब तक इसमें वाइट वाइट ये जो छाछ है जब तक निकलेगा तब तक इसको धुलना है। जब पानी साफ़ आने लग जाए तब इसको धुलना छोड़ देना। मतलब मैं तो 2 ही बार धुलती हूँ, 2 बार में ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो एक बार मैंने पानी डाल करके और फिर छाछ में ही डाल दिया था, फिर दोबारा से उस पानी को अलग से गिरा दिया था। तो 2 बार मैंने इस तरीके से इसको धो करके रखा हुआ है, और अभी मैं बनाने लग जा रही हूँ रोटियाँ। जब तक मैं रोटी बनाऊँगी, खाना पीना वगैरह होगा सबका, तब तक यहाँ पर ये घी बन करके तैयार हो जाएगा। तो मैं जब भी घी बनाती हूँ तो अपनी नज़रों के सामने ही बनाती हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ये गिर ना जाए या फिर ज़्यादा ना पक जाए। कई बार ऐसा होता है घी जल जाता है, तो फिर वो ना पूरा ख़राब सा हो जाता है। इतनी मेहनत के बाद ये तैयार होता है, मतलब 15-20 दिन लग जाते हैं इस मलाई को इकट्ठा होने में। तो फिर इसीलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो मैं जब भी यहाँ पर काम करती हूँ ना, तभी मैं इसको रखती हूँ पकने के लिए। तो इंडक्शन में मैंने सेट करके रख दिया है इसको, और एक तरफ मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। और बच्चे भी आ गए थे स्कूल से इस टाइम तक, जब तक मैंने ये सारा काम किया। और जैसे ही बच्चे आए ना, तभी फिर मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर ली थी। और आजकल बच्चे थोड़ा जल्दी आ रहे हैं, अभी छुट्टियाँ इनकी जल्दी हो रही हैं, 12:30 के आसपास छुट्टी हो जा रही है। तो बच्चे आ गए थे, तो मैंने उनको बोला मुँह हाथ धो लो। और वैसे बच्चों को अभी ना बोलना नहीं पड़ता है। जैसे स्कूल से जब आते हैं ना ये लोग, तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो इनको अपने आप ही भूख लग जाती है। तो ये भी एक फ़ायदा होता है स्कूल जाने से, बच्चों को टाइम पर भूख लग जाती है। नहीं तो अगर ये घर पे रहते हैं ना, तो इनको फिर बार बार बोलना पड़ता है नाश्ते के लिए, खाने के लिए, कई बार मतलब बोलना पड़ता है। तो जब बच्चे स्कूल से आते हैं, इनको बहुत ज़ोरों की भूख लगी रहती है। तो बस मैं यहाँ पर उनको फटाफट से खाना लगा करके दे देती हूँ। तो रोटियाँ मैंने एक साथ ही सबके लिए बना ली थी, हस्बैंड के लिए, मतलब सभी के लिए। बच्चे आ गए थे, इनको मैंने खाना दे दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं सबसे पहले किचन प्लेटफॉर्म को साफ़ कर लेती हूँ, और ये सारे काम से मैं फ्री हो गई थी। इसके बाद यहाँ पर फिर ये हमारी थाली है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जितना सब कुछ मैंने बनाया था। यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी है और दाल है, साथ में करेला है, करेले की सब्ज़ी और चावल रोटी। तो बस यहाँ पर दोपहर का ये टाइम था,
और फिर इसके बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह धुल लिए थे। तो इस तरीके से अभी ना लगभग मैं 2 बजे फ्री हो गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।